तो इस वक्त दो किस्म के ओपिनियंस फ्लोट कर रहे हैं अराउंड आर्यन खान। ओपिनियंस क्या, इन आवर एज एवरी ओपिनियन इज़ अ फैक्ट। हर कोई जिसका एक अपना रैंडम ओपिनियन है विदाउट लॉजिक विदाउट फैक्ट, वो उसको फैक्ट मानता है। और उसके फॉलोअर्स या वो सब लोग जो सेम ओपिनियन रखते हैं वो सब लोग कहते हैं कि ये तो फैक्ट है, और वो पूरी कन्विक्शन के साथ उसमें बिलीव करते हैं। तो इस टाइम दो ओपिनियंस अराउंड आर्यन खान, दो फैक्ट्स है अराउंड आर्यन खान। एक है उन लोगों का जो जिनको हम लेफ्ट विंगर्स बोलते हैं, लेफ्ट विंग के लेफ्टिस्ट्स, और एक वो जिनको हम राइट विंग बोलते हैं। इनका नाम रखा गया है लिप्टार्ड्स, इनका नाम रखा गया है भक्त, या ऐसे ऐसे स्वैप कर दीजिए। तो पहले हम देखते हैं लेफ्टिस्ट्स का ओपिनियन। लेफ्टिस्ट मानते हैं कि ऑब्वियसली आर्यन खान को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। और इन्होंने फर्स्ट डे पे कह दिया था कि आर्यन खान को तो इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, और तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकता है। ड्रग में कौन अरेस्ट होता है इंडिया में? इंडिया की हिस्ट्री में कोई हुआ है आज तक ड्रग केस में अरेस्ट? दीपिका पादुकोण पिछले साल ऑलमोस्ट अरेस्ट हो गई थी। पता नहीं, मुस्लिम तो नहीं है, पति ही मुस्लिम है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। रिया चक्रवर्ती मुस्लिम है? पता नहीं, कोई एंगल मुझे दिखा नहीं, बट चलो ठीक है। तो ये एक एंगल है, एक लेफ्टिस्ट है जिन्होंने इसमें रिलीजन ले आए, क्योंकि वाई नॉट, क्योंकि कम्युनल तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कम्युनल तो राइट विंग है, तो रिलीजन का एंगल हम लाएंगे, लेकिन कम्युनल दूसरी साइड है। एक है हमारे राइट विंगर्स दे आर सेलिब्रेटिंग कि एक अमीर बाप का लौंडा फंस गया एक केस में, अब हम नाचेंगे। हमारी हमारी गुरु माता कंगना रनौत नेप्टिज्म करती रहती है, तो ये तो नेप्टिज्म प्रोडक्ट है, अभी नहीं है तो कुछ साल बाद होगा। ये फंस गया है, तो चलो इसको अब हम विल स्टिग्मेटाइज हिम, हम इसको हरास करेंगे, इसकी फैमिली को हरास करेंगे, इस पर हर किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो हम रियल लाइफ में कभी कर ही नहीं सकते हैं। कि वो देखो, ये देखो 23 साल का लड़का पार्टी में ड्रग्स करते हुए पकड़ा गया, जब भगत सिंह 23 साल के थे उन्होंने तो देश के लिए जान दे दी थी। ऐसे कौन बात करता है भाई रियल लाइफ में? कौन ऐसे बात करता है? वो देखो गुप्ता जी का बेटा स्कूल में चिटिंग करते हुए पकड़ा गया, नहीं सॉरी क्या, नौकरी में ऑफिस में एलईडी चुरा लिया उसने। जब भगत सिंह 23 साल के थे तो उन्होंने तो देश में के लिए फांसी दे दी थी, और ये एलईडी चुरा दिया है 23 साल की उम्र में। Who the fuck talks like that, dude? And this constant shaming of people who are supporting him. ऋतिक रोशन ने कैसे बोल दिया ऋतिक रोशन इज अ स्लेव टू नेपोटिज्म, और ड्रग माफिया चला रहा है, वो खुद भी ड्रग माफिया का हिस्सा होगा। भाई वो बचपन से उसको जानता है, उसने गोद में लिया होगा उसको 20 साल से कम से कम, सॉरी 25-30 साल से वो जानता है, 23 साल से जानता है वो आर्यन खान को, उसका एक पर्सनल रिलेशनशिप है। और ऐसे बहुत लोग जिन्होंने आर्यन खान के लिए बोला, वो लोग पर्सनली उनको उसको जानते हैं। तो दे हैव एवरी गॉड डैम राइट टू स्पीक इन फेवर ऑफ हिम। और ऋतिक रोशन और नोबडी एल्स, एटलीस्ट अगर हम इन चुनिंदा लोगों की बात करें, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो मुसलमान है इसलिए उसको जेल में डाला। ऋतिक रोशन ने ऐसे कुछ नहीं बोला। ऋतिक रोशन ने ये भी नहीं बोला कि उसको ड्रग्स लेने चाहिए, या एनसीबी ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया। ऋतिक रोशन ने उसको सपोर्ट दिया, दैट्स इट। जो एक घर का आदमी या एक फ्रेंड या एक फैमिली करता है एक रियल वर्ल्ड में, एक नॉर्मल वर्ल्ड में। हमारे देश के जो राइट विंगर्स हैं जिनको भक्त बोला जाता है, वो भी ऐसे ही करते हैं, या उनके साथ भी ऐसे ही होता है, उनको भी ऐसे सपोर्ट मिलता है। सो ऑल दिस बबल दैट वी हैव क्रिएटेड कि hate 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 ban 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 hate 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 ban ban hate ban hate ban, राइट विंग हेट और बैन करता है, लेफ्ट विंग कम्युनलाइज करता है, हेट करता है, कम्युनलाइज करता है। उनके लिए सब कुछ जो मोदी करता है, सब कुछ जो एक राइट विंगर करता है, वो सब पाप है, वो सब कम्युनल है, वो सब लोगों को मारने के लिए किया है। वो जो ये जो स्वरा भास्कर हैं हमारी दुनिया की, एक तो एवरीबडी इज हैज बिकम अ स्वरा भास्कर और अ कंगना रनौत और एन अर्नब गोस्वामी। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है दैट
the biggest icons in our country, the biggest icons who shape opinions, who shape thoughts, are these names: Arnab Goswami, Kangana Ranaut, Swara Bhaskar, अनुराग कश्यप, विशाल तदलानी, शशि थरूर, फलाना ढमकाना. These are the people who are at the top of our minds. जब भी कुछ पॉलिटिकल होता है या सोशल होता है, हम ये नहीं सोचते कि यार ये ऐसा क्यों हुआ होगा या इसका क्या एंगल हो सकता है. अगर हमको ओपिनियन बनाना है, हम क्या करते हैं सबसे पहले, अच्छा ये चीज़ हुई, चलो झट से मैं कंगना रनावत के ट्विटर पर जाता हूँ या झट से मैं पढ़ता हूँ ऑनलाइन कि कंगना रनावत ने क्या बोला है, या अर्नब के शो पे क्या बोला जा रहा है, या स्वरा भास्कर ने क्या ट्वीट किया है, या अनुराग कश्यप ने बोला है. जो वो बोलेंगे, क्योंकि वो प्रो मोदी है, अगर मैं प्रो मोदी हूँ, या वो एंटी मोदी है अगर मैं एंटी मोदी हूँ, तो वो जो बोलेंगे वो तो दैट इज़ गॉस्पल. मेरे लिए इससे बड़ा टेक्स्ट कोई है ही नहीं. दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस केस. समहाउ ये पॉलिटिकल बन गया, लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग. मेरा क्या ओपिनियन है मुझे नहीं पता. जैसे कि मुझे फार्म लॉस का नहीं पता, मुझको नहीं समझ आते हैं. 99.99% इंडियंस को फार्म लॉ समझ आते हैं. उनको जैसे ही फार्म लॉ अनाउंस किए गए, एक हिस्से को 100% पता था कि ये अच्छे हैं फार्मर्स के लिए, दूसरे हिस्से को 100% पता था कि ये ख़राब है फार्मर्स के लिए. मैं इतना गुनी नहीं हूँ, ना ही मुझे आर्यन खान के बारे में पता है. मुझको नहीं पता वो ड्रग्स लेता है या वो ड्रगी है. मैं ये जानता हूँ अगर वो ड्रग्स लेता है, अगर वो ड्रग्स के साथ पाया गया, देयर इज़ अ रिफॉर्मेटिव अप्रोच. आप किसी को स्टिग्मेटाइज करके, उसकी फैमिली को हरास करके उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते हो. शाहरुख खान या आर्यन खान ऐड नहीं कर रहा है टीवी पे, यूथ को इंस्पायर नहीं कर रहा है ड्रग्स लेने के लिए. वो अपने पर्सनल स्पेस में ड्रग्स ले रहा था. इलीगल है, ठीक है, ही शुड बी सेंट टू जेल और व्हाटएवर लीगल एक्शन दैट मस्ट बी टेकन. बट ये देखो, ये हमारे यूथ को ख़राब कर रहे हैं. एक वो भगत सिंह था और एक इसने कैसे ख़राब कर दिया. ये एक प्राइवेट पार्टी में ले रहा है ड्रग्स. तुम मत देखो न्यूज़, तुम मत पढ़ो 1 करोड़ ट्वीट्स जो पढ़ के तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, जो पढ़ के तुम इंस्पायर हो रहे हो. हु इज़ गेटिंग इंस्पायर्ड बाय आर्यन खान? नोबडी. आर्यन खान, शाहरुख खान, कंगना रनौत अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं तुमको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए यार उस चीज़ से. वो कुछ इलीगल कर रहे हैं, ठीक है. इट्स नॉट लाइक सलमान खान का केस कि उसने लोगों को रौन दिया, उसने हिरन को मार दिया. ये हाँ, इट्स अ ड्रग केस. यू कैनॉट हेट ऑन समबडी इफ दे आर हैविंग ड्रग्स प्राइवेटली. श्योर, यू कैन जज देम, बट जिस किस्म का हरासमेंट हो रहा है, इट्स सिक. कुछ रिएक्शनरी है, क्योंकि इन्होंने पहले दिन बोल दिया अरे तो मुसलमान है, इसलिए बेचारे को अरेस्ट किया गया, तो कुछ वहाँ से रिएक्ट करते हैं एंड दे गो ओवरबोर्ड. बट मोस्ट ऑफ इट्स जस्ट प्लेन सिक. You have a problem with Aryan Khan consuming drugs? Great, you should, but don't harass, don't present him as the most evil thing, as the most evil kid of some rich person. Stop hating on rich people just because they are rich. That makes no bloody sense.